नेक्स्ट है आज का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट है आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के रेक्टो यूटेराइन पाउच के बारे में बात करते हैं और पाउच ऑफ डॉगलेस भी बोला जाता है इसको। जनरली जो रेक्टो यूटेराइन पाउच की अगर जभी भी अपन बात करते हैं ये एक इम्पोर्टेंट एसन है और ये अक्सर पूछा जाता है और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जनरली। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो रेक्टो यूटेराइन पाउच है नाम से पता चल रहा है कि ये फीमेल के अंदर पड़ते हैं, क्योंकि यूटेराइन आ रहा है मतलब यूट्रस, करेक्ट, तो फीमेल के अंदर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि रेक्टो का मतलब होता है पीछे की तरफ और ये यूटेराइन का मतलब यूट्रस और ये पाउच है। मतलब ये हुआ कि रेक्टो यूटेराइन पाउच क्या है। दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि रेक्टो यूटेराइन पाउच नाम से कि यूट्रस के पीछे एक पाउच प्रेजेंट होता है, उसको अपन रेक्टो यूटेराइन पाउच बोलते हैं। अब और उसी को ही एक पाउच ऑफ डगलस बोला जाता है। अब दिमाग में ये चीज़ आ जाती है यार कि क्या ज़रूरत पड़ी इसको पढ़ने के लिए और इसके लिए अपन को क्या ज़रूरत पड़ी। तो ध्यान से देखेगा, जैसे कोई भी किसी भी तरह की लेडीज़ हैं, अगर उसकी लड़ाई हो जाती है या किसी भी तरह से कोई कारण हो जाता है तो किसी ने उसको पंच मार दिया और उसके एब्डोमिनल पे पंच मारा, करेक्ट। जब उसके एब्डोमिनल में पंच मारा तो जो उसकी जो पेरिटोनियम कैविटी है उस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर ब्लड आ गया। पेरिटोनियम, अब दिमाग में एक चीज़ आ जाती रही होगी यार कि पेरिटोनियम के अंदर कैसे कैविटी के अंदर कैसे ब्लड आ जाता है। तो पेरिटोनियम क्या है कि उसका कोई भी किसी भी तरह का वेजल्स है, अगर वो रप्चर हो गया होगा और जब वेजल्स रप्चर हो गया होगा तो पेरिटोनियम कैविटी के अंदर ब्लड आ जाता है। तो उस ब्लड को ड्रेन करने के लिए अपन एक रेट्रो यूटेराइन पाउच पढ़ते हैं ज़रूर, करेक्ट। सेकंड अगर बात करूँ तो हमारे पेल्विक की अगर जभी भी बात करें तो पेल्विक के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है पेल्विक रीजन के अंदर, तो उसको भी मेज़र करने के लिए अपन रेट्रो यूटेराइन पाउच किससे पढ़ते हैं। होता क्या है कि इस रेट्रो यूटेराइन पाउच के अंदर अपन, ये है रेट्रो यूटेराइन पाउच, और इस पाउच के अंदर से अपन क्या करते हैं कि ये एक इंजेक्शन होती है और इंजेक्शन से इसकी एक यहाँ से एक फ्लूइड निकाला जाता है इस तरह से, और ये फ्लूइड निकाल के अपन ड्रेन करते हैं किसी वेजल्स के अंदर, ऐसे छोड़ देंगे किसी वेजल्स के अंदर, और छोड़ने के बाद अपन बोल देते हैं कि ये जनरली उसको मेज़र करते हैं। ध्यान से देखेगा, जो अभी अभी अपन ने कहा कि ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर है, ये एक क्या है, ये एक यूट्रस है, तो यूट्रस के पीछे है एक रेक्टम, करेक्ट है ना। तो यूट्रस और रेक्टम है, इन दोनों के बीच में है एक रेक्टो यूटेराइन पाउच, करेक्ट। ये रेक्टो यूटेराइन पाउच यूट्रस और रेक्टम के बीच है ना यार, मतलब यूट्रस के पीछे है, करेक्ट, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे यूट्रस के यहाँ पे एक पोस्टीरियर फोर्निक होता है वेजाइना का, और ये नीचे वाला स्ट्रक्चर वेजाइना होता है, करेक्ट। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो रेट्रो यूटेराइन पाउच के एक नीचे की तरफ टर्मिनल एंड पे रेट्रो वेजाइना है नीचे की तरफ इस तरफ, तो रेट्रो वेजाइनल फोल्ड है पेरिटोनियम का, करेक्ट। उसके बाद में ये यहाँ पे मान लो कि पेरिटोनियम फ्लूइड्स भरा है। अभी मैंने कहा था कि ये पेरिटोनियम फ्लूइड्स है, ये यूट्रस हो ही गया। ये वेस्को यूटेराइन पाउच कहाँ है, वेस्को यूटेराइन पाउच तो यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे है, बट जो रेक्टो यूटेराइन पाउच है ये यूट्रस और रेक्टम के बीच है, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, अभी अभी मैंने कहा था कि ये एक रेक्टो यूटेराइन पाउच है। इस रेक्टो यूटेराइन पाउच के अंदर से क्या है कि ये पेरिटोनियम फ्लूइड्स है, तो डॉक्टर क्या करता है कि इस रेक्टो यूटेराइन पाउच को एक ड्रेन करता है ऐसे, और ड्रेन करके ऐसे फ्लूइड्स को ले लेता, करेक्ट। फ्लूइड को ले लिया और फ्लूइड को लेने के बाद उसको एक मेज़र करते हैं कि इस पेरिटोनियम फ्लूइड्स के अंदर किसी भी तरह का ब्लड तो प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर मान लो हमारा एक सेकंड कॉजेज़ की अगर बात करूँ तो सेकंड है कि अगर अभी अभी मैंने कहा था कि अगर पेल्विक रीजन एक इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस केस के अंदर भी, अगर पेल्विक रीजन इन्फ्लामेशन हो जाते हैं तो उस केस के अंदर भी इस पेरिटोनियम फ्लूइड्स अपन ड्रेन करते हैं ऐसे, और ड्रेन करने के बाद उसको मेज़र करते हैं। तो ये जनरली इन्फेक्शन के कॉजेज़ हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बाउंड्रीज़ के बारे में। बाउंड्रीज़ तीन तरह की बाउंड्रीज़ होती है, एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री और एक इन्फीरियर बाउंड्री। एंटीरियर बाउंड्री बनाता है वो अपन को पता है कि एंटीरियर बाउंड्री यूट्रस बनाता है और एक पोस्टीरियर फोर्निक्स ऑफ वेजाइना बनाता है। मैंने ग्रीन कलर से ए लिखा, मतलब एंटीरियर बाउंड्री बनाता है।
तो यहाँ पे डायग्राम में 2 एरो बना रखा है, ये इसलिए बना रखा है क्योंकि एंटर बाउंड्री 2 होती है, एक यूट्रस होता है और एक पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना होता है। उसके बाद पोस्टीरियर बाउंड्री की अगर मैं जब भी बात करता हूँ तो पोस्टीरियर वाइनी ये एक रेड कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पे ये रेक्टम बनाता है, पी लिखा हुआ है इसलिए पोस्टीरियर बाउंड्री ये बनाता है। और इन्फीरियर बाउंड्री की बात की जाए रेक्टर वेजाइनल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बना लेता है, जो रेड कलर से मैंने आई लिखा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट में बात करता हूँ कि कुल्डोसेंटोसिस एक वो प्रोसेस है जो कोई भी किसी भी तरह का जो अपन पेरिटोनियम फ्लूइड्स निकालते हैं, जो ड्रेन करते हैं और उसको मेज़र किया जाता है, तो उस टेक्निक को अपन बोलते हैं कुल्डोसेंटोसिस। कुल्डोसेंटोसिस के अंदर अभी मैंने कहा था कि जो पेरिटोनियम फ्लूइड्स है वो कलेक्ट करता हूँ मैं, और इंडिकेट की अगर जभी भी बात करते हैं ये डायरेक्ट डिटेक्ट करता है हीमोपेरिटोनियम। पेरिटोनियम का मतलब है कि पेरिटोनियम का मतलब तो है कि पेरिटोनियम फ्लूइड्स और के अंदर किसी भी तरह का कोई ब्लड है वो प्रेजेंट है तो नहीं, और ब्लड प्रेजेंट हो गया मतलब उसके अंदर इन्फेक्शन मेज़र करने के लिए अपन ये रेक्टो यूटेराइन पाउच जनरली पढ़ते हैं। सेकेंड अभी अपन ने कहा था कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, उसके लिए भी अगर पेल्विस के अंदर एक इन्फ्लामेशन हो जाता है कुछ डिजीज़ के कारण, तो उसको भी मेज़र करने के लिए रेक्टो यूटेराइन पाउच की ज़रूरत पड़ी है अपन को। एसिड्स की अगर जभी भी बात करें, एसिड्स वो कंडीशन है जिसके अंदर जो कोई भी किसी भी तरह का जो हमारी पेरिटोनियम कैविटी है, ध्यान से देखिएगा ये हमारी पेरिटोनियम कैविटी है, इस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर कोई भी किसी भी तरह का अगर फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है, अकुमुलेट्स हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, नॉर्मल साइज से ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपन एसिड्स कंडीशन, करेक्ट। और इन सभी को मेज़र किया जाता है, चाहे एसिड्स हो, चाहे पीआईडी हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह का हीमोपेरिटोनियम को डिटेक्ट करे, ये सारी का सारा इंडिकेट्स करता है एक कुल्डोसेंटोसिस टेक्निक के। पेरिटोनियम फ्लूइड्स कलेक्ट करते हैं, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये रेक्टो यूटेराइन पाउच के अंदर पड़ते हैं। सिंपल याद रखना है कि रेक्टो यूटेराइन पाउच अपन फीमेल पेशेंट के अंदर ही देखेंगे, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मान लो पेल्विक के रीजन के अंदर पेरिटोनियम के कैविटी के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फ्लेक्शन ब्लड प्रेजेंट हो जाए, एक फ्लूइड प्रेजेंट हो जाए, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन नहीं है, ये सभी मेज़र करने के लिए अपन रेक्टो यूटेराइन पाउच और एक पाउच ऑफ डगलस की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।